जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, गुरु ने महिला शिष्य की झोली भर दी, लेकिन वो महिला शिष्य से हुई गलती, और गलती हुई तो आगे क्या हुआ। ये जो कहानी है, ये जो घटना है भाइयों, 70-80 साल पुरानी ये घटना है। ये मेरे दादा गुरु की जो घटना है, उनके जीवन की घटना है। मैं आप आज को सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो चैनल का मकसद है भाई, समाज में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कम करना। जो संदेश है कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। भाइयों देखिए कि जो आज आपको मैं घटना बताने जा रहा हूँ, 70-80 साल पुरानी, जो मेरे दादा गुरु थे, उनके पास में अनेक विद्याएं थी, और जो सबसे बड़ी उनके पास में जो विद्याएं थी वो इंद्रजाल विद्या थी। तो क्या है भाई कि उनके जो शिष्य हुआ करते थे, जो हमारे दादा गुरु है, उनके जो पुरुष भी शिष्य हुआ करते थे, और जो महिला है वो भी शिष्य हुआ करती थी। और जो हमारे दादा गुरु है, एक जगह पर नहीं रहते थे, कहीं इस गांव में कहीं उस गांव में कुछ जड़ी बूटी लाने को, या फिर किसी की मदद करने को, या फिर किसी काम के सिलसिले में वो हमेशा यहाँ वहाँ जाते रहते थे, घूमते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे घूमते घूमते एक उनके महिला शिष्य के गांव में गए, और उसके गांव में जाने के बाद उसके घर पर भी गए। और वहाँ पर जो महिला शिष्य थी, उसने गुरु जी का सम्मान किया, आदर किया, उनकी पूजा की। और ये सब बातें होने के बाद फिर जो महिला शिष्य थी, उसने गुरु जी को पूछा, गुरु जी सब कुशल तो है ना, आपका अचानक मेरे घर पर आना हुआ। तो दादा गुरु ने कहा कि हाँ, मैं एक काम के सिलसिले में पास के गाँव में जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर मेरी शिष्य है तो उसके घर पर एक बार मैं मुलाकात करूँ। तो इसी वजह से मैं आपके घर पर आया। लेकिन जो कुछ मेरा पर्सनल भी काम था, कि जो कुछ मेरे को दान धर्म के लिए या फिर कुछ दूसरे काम के लिए मेरे को थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी। अगर आपसे कुछ मदद हो सकती है तो फिर आप देखिए। तो महिला शिष्य ने दादा गुरु से पूछा कि गुरु जी बताइए, क्या मदद करनी है आपसे, कितने पैसे की मदद करनी है। तो फिर दादा गुरु ने उसे कहा कि लगभग मेरे को कम से कम 40-50 हज़ार की मेरे को मदद चाहिए। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो 10-20 हज़ार रुपये है, इतने तो पैसे मेरे पास नहीं, लेकिन अगर आपको 40-50 हज़ार की ज़रूरत है तो ये जो मेरे मायके के जो मुझे कुछ गहने मिले हैं, मेरे माता पिता ने जो दिए हुए गहने हैं, तो इसको बेचकर मैं आपको पैसों की मदद कर सकती हूँ। अगर बहुत आपको इमरजेंसी है तो मैं ये आज ये गहने मेरे बिक देती हूँ, और कल आपको ये पैसे मैं देती हूँ, आप क्या करिए, आज के दिन यहाँ पर रुकिए। तो दादा गुरु ने कहा ठीक है। तो उस महिला ने वो गहने बेच के दादा गुरु को कम से कम 40-50 हज़ार रुपये उसने दिए। भाइयों आपको एक बात को याद रखना है कि चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, आपके वो ऐसे समय पर परीक्षा लेते हैं भाई, ऐसे समय पर आपको वो कुछ मांगते हैं कि उस समय पर आपके पास वो चीज़ नहीं होती, या फिर वो पैसे नहीं होते। जैसे अगर भगवान भी फरिश्ता या फिर या कोई फकीर का रूप लेकर आपके पास में आता है, या फिर भिखारी का रूप लेकर भगवान आपके पास में आता है, तो ऐसे समय पर आपको पैसे मांगेगा कि भाई आपके पॉकेट में चिल्लर नहीं है, आपके पॉकेट में छुट्टा पैसा नहीं है, या फिर आपके पॉकेट में पैसे नहीं उसको देने के लिए। ऐसे समय ही भगवान वो रूप लेते हैं, चाहे गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं, कि आप उनको दे नहीं पाते। लेकिन अगर आप वो परीक्षा में पास हो गए और उस समय पर आपने वो गुरु को दक्षिणा दे दी, या फिर वो फकीर हो चाहे भिखारी हो, जो भगवान के रूप में आया है, उसको आपने कुछ दे दिया, तो मान लीजिए कि भाई आपका आने वाला जो जीवन है वो शुभ संकेत आपको मिलते हैं। आने वाला जो जीवन है वो बहुत ही आपका अच्छा जाता है। लेकिन क्या होता है कि 99% लोग ये बात को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये बात को भगवान की परीक्षा हो चाहे गुरु की परीक्षा हो, इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपको उसी टाइम पर समझ लेना चाहिए, ये कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति है कि हमसे मांग रही है। जो आम भिखारी होते हैं भाई, जो आम फकीर होते हैं, जब आपके पॉकेट में चिल्लर पैसे होते हैं ना, तभी आपको मांगते हैं। लेकिन जो भगवान जो रूप में आते हैं, वो ऐसे समय पर आते कि आपके पॉकेट में पैसे नहीं होते, चिल्लर पैसे नहीं होते, छुट्टे पैसे नहीं होते। और गुरु भी जो सच्चा गुरु होता है, ईमानदार गुरु होता है, जो भगवान के रूप में जो गुरु आते हैं, वो ऐसे समय पर आपसे मदद मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, कि आपके घर में वो उस टाइम पे नहीं होती। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे उनकी कैसे भी मदद की, तो मान लीजिए कि आपका जो जीवन है आगे का बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन ये बात को समझने के लिए गुरु करना चाहिए, गुरु की सलाह लेनी चाहिए। जो आध्यात्म होता है, आध्यात्म सीखना चाहिए। बातें समझना इतनी आसान नहीं होती, लेकिन जो समझ गया भाई, वो जो जान गया, उसका मतलब मान लीजिए कि भला हो गया। और फिर दादा गुरु वहाँ से निकल पड़े। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने झोले में हाथ डाल के उन्होंने एक जो मिट्टी की जो पुड़ी थी वो उस महिला को
महिला शिष्य को उन्होंने दे दी। अभी देखिए क्या हो जाता है, ये कोई भी गुरु हो, ब्राह्मण हो, जब आप उसको दक्षिणा देते हो, चाहे पैसे की हो, चाहे कोई धान्य की हो, जो भी उसको आप जो दक्षिणा में देते हो, तो कुछ ना कुछ आपको आशीर्वाद के रूप में आपको वापस देता है। तो वैसा ही उन्होंने एक पुड़ी निकाली मिट्टी की और उनको महिला शिष्य को दे दिया और बोला कि जाओ ये जो पुड़ी है तुम्हारे खेत में डाल दो। तो फिर वहाँ से दादा गुरु वहाँ से चले गए और महिला शिष्य ने क्या किया, वैसे किया, जो पुड़ी थी वो जाके खेत में डाल दी और डाल दी। फिर वो जो जो उसके जो खेत में जो कुछ हर साल जो फसल आती थी, जैसे मान लो कि उसको हर साल 100 कुंटल गेहूँ होते थे या फिर मूंग होते थे, तो उसको उस साल में उसको 300 कुंटल गेहूँ हो गए, मतलब 3 गुना उसकी फसल बढ़ गई। तो क्या हुआ कि जो उसने जो गहने बेचे थे और दादा गुरु को पैसे दिए थे, वो गहने तो उसने एक ही साल में वो फिर से बना लिए। लेकिन फिर ऐसा बार बार होता गया, हर साल में उसकी फसल और भी बढ़ती गई, अच्छी आती गई और वो महिलाएं जो बहुत बड़ी बन गई, बहुत अमीर बन गई और इतनी अमीर बन गई कि वो मतलब गांव की ठाकुर बन गई। उसने कम से कम 200-300 एकड़ जमीन उसने खरीद ली, इतनी बड़ी पैसे वाली बन गई। पर लेकिन हुआ क्या भाइयों कि जैसे आदमी बड़ा बनता है तो उसमें गर्व आता है, उसमें घमंड आता है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो वो जो खेत में काम करने वाले जो लोग थे वो महिला के, तो उन्होंने देखा कि कोई जंगली जानवर खेत में आते हैं और खेत का नुकसान करते हैं। तो उन्होंने ऐसी बात वो महिला को बताई, जो उसके जो काम करने वाले खेत में लोग थे उन लोगों ने। फिर वो महिला को थोड़ा गुस्सा आया, उसने बोला कि ये तो जानवर रोज आ रहे हैं, मेरे खेत का नुकसान कर रहे हैं। तो उसने बोला कि इनका बंदोबस्त तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी हुआ ऐसा कि जो महिला थी वो दादा गुरु की शिष्य थी, वो इंद्रजाल विद्या जानती थी। तो इंद्रजाल विद्या में जो किसी की दहाड़ बांधना, किसी का मुंह बांधना, ये मंत्र होता है, ठीक है। वो भी मंत्र दादा गुरु ने उस महिला को दिया हुआ था। और गुरु क्या करता है, अगर किसी शिष्य पर गुरु का भरोसा बैठ जाता है ना, तो उसको गुरु हमेशा पूरी विद्या देने की कोशिश करता है। तो वो महिला ने फिर क्या किया कि वो जो खेत का उसने बंधन कर दिया, वो जो प्राणी जो खेत में आते थे तो उनकी उसने दहाड़ बांध दी। और दहाड़ बांधने के कारण क्या हुआ, फिर जो भी प्राणी खेत में आते थे तो वो खेत का वो खा नहीं सकते थे। जब तक वो उस खेत में है तब तक वो कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते। ऐसे उसने वो प्राणियों की दहाड़ बांध दी। और फिर उस साल में जो भी उसकी फसल आई तो वो भी अच्छी आई, फसल में कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब बहुत अच्छी उसकी फसल आई। लेकिन हुआ ऐसी बात कि उस साल में जो फसल आई तो उसने क्या किया कि एक ऐसी गाड़ी भर के हमारे दादा गुरु को भेज दी, फसल की जो गेहूँ आते हैं ना। तो उसने दादा गुरु के आश्रम में वो 2-3 गाड़ियाँ ऐसी भर के, मतलब कम से कम 20-30 कुंटल गेहूँ ऐसे भर कर भेज दिए। और वो जैसे गेहूँ दादा गुरु के पास में आए तो दादा गुरु के जो कुछ आश्रम में जो लोग थे उन्होंने देखा कि गुरु जी कहीं तुम आपके शिष्य ने गेहूँ भेजे हैं, लेकिन ये तो गेहूँ थोड़े काले हुए, तो क्या आपके शिष्य ने गेहूँ पुराने तो नहीं भेजे। तो दादा गुरु ने देखा तो बोले नहीं भाई, ये तो गेहूँ तो बहुत अच्छे हैं, ये तो पुराने गेहूँ नहीं, लेकिन ये काले कैसे पड़ गए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दादा गुरु समझ गए कि कुछ ना कुछ इसमें श्राप लगा है और कुछ ना कुछ श्रापित घटना इसमें घटी हुई है, इसी कारण ये जो गेहूँ ये काले पड़ गए। और फिर उसके कुछ दिनों बाद तुरंत दादा गुरु उस महिला के गांव में चले गए, जो उनकी शिष्य महिला थी, और उन्होंने उसके घर पर चले गए और बोला कि तुमने मेरे को, दादा गुरु ने महिला से बात की, बोले कि तुमने जो मेरे को गेहूँ भेजे थे क्या वो कुछ पुराने थे, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या। तो महिला शिष्य ने कहा नहीं गुरु जी, गेहूँ तो बहुत अच्छे थे, अभी नई फसल निकली हुई है। तो गुरु जी ने कहा कि जो खेत में तुमने जो गेहूँ मेरे को भेजे, मुझे एक बार उस खेत में मुझे तुम लेके चलो। तो वहाँ पर दादा गुरु वो महिला के साथ में उस खेत में गए, और जैसे खेत में गए तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ पर एक बंदर, मादा बंदर बैठी हुई थी और उसका साथ में एक बच्चा भी था, और वो बहुत बच्चा जोर जोर से वो बंदर का चिल्ला रहा था। तो दादा गुरु ने झाड़ पर देखा, बंदर का बच्चा तो चिल्ला रहा है, लेकिन क्यों चिल्ला रहा है, इसको क्या दिक्कत है। तो देख रहे थे कि वो बंदर, उसको जो बंदर है उसकी माँ को मतलब पी नहीं पा रहा था, उसकी जो दहाड़ थी, उसका जो मुंह था वो खुल नहीं रहा था, मतलब पूरा बंधा हुआ था। तो दादा गुरु समझ गए कि ये महिला ने प्राणियों की दहाड़ यहाँ पे बांध दी है, इसी कारण ये जो बंदर का जो बच्चा ये बंदर को नहीं पी रहा। तो दादा गुरु ने तुरंत क्या कर दिया, उसकी जो दहाड़ थी वो खेत में जो बंधी हुई वो महिला ने पूरी, उन्होंने तुरंत 1 मिनट के अंदर पूरी दहाड़ उन्होंने खोल दी। और जैसे दहाड़ उन्होंने खोल दी 1 मिनट के अंदर, वैसे वो जो बंदर का बच्चा वो फिर उसने पीना उसकी माँ को चालू कर दिया। तो दादा गुरु को बहुत गुस्सा आया, उसने दादा गुरु ने कहा उस महिला से कि मैंने तुमको जो विद्या दी थी
ये पुण्य का काम करने के लिए, किसी का अच्छा काम करने के लिए मैंने तुमको विद्या दी थी, और कभी भी इस विद्या का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे ऐसा वचन भी दिया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि गुरुजी ये बहुत खेत का नुकसान कर रहे थे, इसी वजह से मैंने ये किया। दादा गुरु ने कहा कि तुमने जो मेरी जो शिक्षा है, तुम जो मेरा कुछ जो नियम है, वो शिक्षा के नियम का तुमने पालन नहीं किया, ये तुमने बहुत ही गलत बात की। इंद्रजाल विद्या में जो दहाड़ बांधने की, मुंह बांधने की जो विद्या है, वो अगर कोई जंगली जानवर गांव में घुसता है, किसी को काटता है, किसी बच्चों को उठा लेता है, किसी आम आदमी को नुकसान करता है, तो फिर उस गांव में वो प्राणी की दहाड़ बांधी जाती है कि कोई भी जानवर, पागल जानवर गांव का नुकसान ना कर सके। या फिर कोई जानवर किसी महिला पर हमला कर देता है, जंगल में किसी इंसान पर हमला कर देता है, तो उसकी जान नहीं जानी चाहिए, वो आम इंसान की। उस टाइम पे वो प्राणी की दहाड़ बांधते हैं, मतलब किसी का भला करने के लिए दहाड़ बांधते हैं। और तुमने, तुम्हारी फसल खा रहे, तुमने इसी वजह से इसकी दहाड़ बांधी है, मतलब नियम के खिलाफ है, ये बहुत ही गलत है, ये जो तुमने किया ये पाप काम किया है। तो दादाजी इतने गुस्से में आ गए कि दादाजी ने जो उसको जितनी इंद्रजाल विद्या दी थी, तो उसको दादाजी ने श्राप देकर पूरी इंद्रजाल विद्या उन्होंने फिर से वापस ले ली। उसको श्राप दे दिया कि भाई तुम सब ये विद्या भूल जाओ। लेकिन जो दादाजी की उसने मदद की थी, पूरी दिल से मदद की थी, इसी वजह से दादाजी ने उसको बताया कि जो तुमको खेत में जो 2 गुना 3 गुना जो तुम्हारी फसल आती है, जो तुम आमिर बन रहे हो, तुम ऐसे आमिर बनती रहोगे, तुम्हारी फसल भी बहुत आती रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम सदा खुश रहो। लेकिन जो तुम्हारे पास विद्या है, तुम ये सब विद्या भूल जाओ। ऐसा दादा गुरु ने उसको श्राप दिया और उनकी सारी विद्याएं वापस ले ली। देखिए भाई, ऐसी बातें होती है कि जो कोई भी विद्या हो, किसी के अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए विद्या होती है। विद्या कभी भी गलत नहीं होती, जो भी विद्या निकलती है भगवान से ही निकलती है, और भगवान किसी का बुरा नहीं करते। ये इंसान क्या करते हैं कि इंसान की सोच गलत होती है। जिस इंसान की सोच अच्छी है वो उसका अच्छा उपयोग करता है, जिसकी सोच गलत है वो उसका गलत उपयोग करता है। तो ये ऐसी गुरु शिष्य की कहानी थी। आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, भाइयों क्या करिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, ये जानकारी, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।